Hello everyone. This video is for class 8th science and this is chapter number 4th. The chapter number 4th is materials, metals and non-metal. इस चैप्टर में हम लोग इन चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड द लास्ट वन इज़ द कोरोजन ऑफ मेटल्स। ये हेडिंग्स हैं और इसी के तहत हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मेटल्स और नॉन मेटल आया है, तो थोड़ा सा हम लोग सब्सटेंसेस जाने। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? एक्चुअली दुनिया में जो सब्सटेंसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको दो भागों में बांटा गया। एक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं कि ये प्योर सब्सटेंसेस है और इम्प्योर सब्सटेंसेस। जब हायर क्लास में आप जाएंगे तो इसका और डिटेल मतलब उसका क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो प्योर सब्सटेंसेस में ही ये आते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंसेस में जैसे आपके एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, फिर एलिमेंट का भी क्लासिफाई किया गया है। उसी का एक पार्ट है यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी एलिमेंट इस समय प्रेजेंट टाइम में लगभग 118 नॉन है और उनके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे हम एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल में बांटते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत इसमें हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले मेटल्स क्या है? एक्चुअली मेटल्स जो है, अगर केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं तो केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो वो एलिमेंट जो है, जो एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस क्या बनाते हैं? जो एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान पॉजिटिव आयंस बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करके लूज करके, उसी को क्या कहा जाता है? मेटल्स कहा जाता है। ये और डिटेल आप हायर क्लास पढ़ेंगे, इतना ही आप जाने यहाँ पे कि मेटल्स क्या है। केमिकल रिएक्शन के दौरान जब एलिमेंट्स पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज मेटल। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ठीक इसी का उल्टा, द एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या शब्द जोड़ देना है? गेनिंग इलेक्ट्रॉन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? नॉन मेटल्स कहते हैं। देखिए, इसमें अब एक एक करके इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी को आप ध्यान देंगे और प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? इस समय लगभग 91 से अबव 91 मेटल्स हैं टोटल। 118 में अगर क्लासीफाई करें हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? तो फिजिकल प्रॉपर्टी कम से कम ये 10 है। ये 10 के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो स्टेट, यहाँ पे स्टेट से मतलब है फिजिकल स्टेट। मेटल जो है किस तरह से आपको दिखाई पड़ता है, उसकी अवस्था क्या है, फिजिकल स्टेट्स क्या है, मतलब मजबूत है या मुलायम है या लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में है या गैसेस फॉर्म में, जो भी है। तो यहाँ पे मेटल्स के बारे में अगर बात करें तो सारे मेटल्स जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड, यानी ठोस अवस्था में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि सॉलिड में होते हैं रूम टेम्परेचर पे। जो भी रूम टेम्परेचर होता है उस स्टेट में, रूम टेम्परेचर में जो भी मेटल्स होते हैं क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद आता है, एक्सेप्शन। किसके? मरकरी एक ऐसा मेटल है, ये भी क्या है? मेटल है, जो कि लिक्विड रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? लिक्विड रूप में। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि मेटल्स आर जनरली, ऑल मेटल्स आर जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। दूसरा है कलर। अब ये दिखते कैसे, किस रंग में दिखते हैं? तो कलर की बात होती है तो जनरली ये इनका कलर जो होता है सिल्वर कलर का होता है और या तो ग्रे, भूरे रंग के होते हैं, सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है मेटालिक लस्टर। तो पहले यहाँ पे मेटालिक लस्टर क्या है? तो जिस मेटल में चमक आप समझते होंगे, शाइनिंग प्रॉपर्टीज होती है, उस प्रॉपर्टीज को ही मेटालिक लस्टर, यानी मेटल्स है मेटालिक लस्टर। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। तो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं? शाइनिंग इन अपीयरेंस, यानी उसमें चमक होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लोहा भी मेटल है, लेकिन अगर आप उसको रख देते हैं तो वो भूरा रंग का या लगता है कितना पुराना हो गया। लेकिन लोहे को अगर हम आरी से या हेक्सा ब्लेड से उसको काटें और उसके नया कटिंग पोर्शन अगर देखें तो चमकता हुआ आपको नज़र आता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हो गई मेटालिक लस्टर।
नेक्स्ट वन इज दैट इज द हार्डनेस, यानी उसकी कठोरता की बात होती है, कितना मतलब वो सॉफ्ट है, कितना कठोर है, कितना मुलायम है इसमें। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे अपवाद भी ध्यान देना ज़रूरी है, यही सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात है। पोटेशियम एक होता है और दूसरा सोडियम, ये जो है होते हैं ये हार्ड नहीं होते हैं, बड़ा सॉफ्ट होते हैं और इसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है कि प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ रहे हैं हार्डनेस की, तो मेटल्स के जो भी मेटल्स होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड, एक्सेप्ट दैट इज़ द सोडियम एंड पोटेशियम आर जनरली सॉफ्ट, जबकि वो मेटल्स हैं। कट विद द नाइफ। नेक्स्ट वन दैट इज़ द डेंसिटी। तो डेंसिटी से मतलब होता है उस कितना, हाउ हैवी इट इज़, ये हम जानकारी प्राप्त करते हैं डेंसिटी से कि कितना वो हैवी है। तो डेंसिटी जो होती है जनरली हाई होती है। डेंसिटी अगर निकाला जाता है तो डेंसिटी को निकालने के लिए डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, ये फार्मूला होता है। इस आधार पे हम किसी भी चीज़ का डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी निकालने के फार्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मेटल्स जो होते हैं जनरली हाई डेंसिटी होती है इनकी। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ द मेलिबिलिटी। तो व्हाट इज़ मेलिबिलिटी? मेलिबिलिटी ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी सब्सटेंस को उसको जितना चाहे पीट करके हम जितना पतला चाहें उतना पतला वो चीज़ प्राप्त कर सकें, लेकिन बिना टूटे। तो मेलिबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स को पीट करके और बिना टूटे हुए उसको थिन शीट में हम कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को मेलिबिलिटी कहते हैं, और मेटल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेलिबिलिटी का गोल्ड और सिल्वर, यही कारण है मेलिबिलिटी प्रॉपर्टी के वजह से ही ये गोल्ड और सिल्वर का आभूषण यानी ज्वेलरीज सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेक करने की कैपेबिलिटी, जितना आप पीट करके जितना पतला चाहें उतना पतला आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज दैट इज़ द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है कि जिसमें मतलब जिस सब्सटेंस में मतलब उसको हम जितना पतला चाहें उतना धागे नुमा स्ट्रक्चर में खींच करके हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर का होता है। और प्रोसेस ऑफ डक्टिलिटी इज शीन इन द मेटल्स। इसमें डक्टाइल ड्रॉन इनटू वायर्स, इसी प्रोसेस को डक्टिलिटी कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल गोल्ड है, ये सिंबल मैं लिखा हूँ गोल्ड, सिल्वर Ag, कॉपर का सिंबल होता है Cu, एल्युमिनियम के Al, ये सब डक्टाइल नेचर के होते हैं, यानी इससे हम क्या बनाते हैं? वायर आसानी से खींच करके बना सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज द कंडक्टिविटी। मेटल्स जनरली हैव गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सारे मेटल्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए उसको जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है उसको कहते हैं कंडक्टिविटी। सोनोरिटी मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे मेटल्स में खनक की आवाज़, मतलब जो भी मेटल्स होते हैं उसमें सोनोरस होते हैं, यानी सोनोरिटी होती है, उसमें खनक की आवाज़ होती है, आवाज़ क्रिएट करने की कैपेबिलिटी होती है। तो ये उसी प्रोसेस को सोनोरिटी कहते हैं। एंड लास्ट वन इज दैट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली जो मेटल्स के होते हैं क्या होते हैं? हाई होते हैं। लेकिन अभी हम पढ़ाए हैं कि पोटेशियम और सोडियम बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो इन्हीं की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? बहुत कम होती है, जबकि ये क्या है? मेटल्स हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, वन बाय वन हेडिंग करके स्टेट्स हैं, कलर है, मेटालिक लश्चर है, हार्डनेस है, डेंसिटी है, मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, सोनोरिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे, लेकिन नॉन मेटल का। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इसी आधार पे हम ठीक पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।